हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस बातें ज्ञान की चैनल पर। यहाँ पर हर तरह के गायन की बातें सुनकर आप अपनी जीवन में उतार कर अपने जीवन को सुखमय आनंदमय कर सकते हो। सिर्फ सुनने या देखने से नहीं, बल्कि आपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को एक अगल दिशा दे सकते हो, जहाँ आपकी सफलता हर तरह कदम चूमेगी। तो दोस्तों, चलिए आज की एक नई कहानी, एक नई वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप बीच में वीडियो को छोड़कर ना जाएं। पूरी कहानी सुनने से ही आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगा दोस्तों। और ऐसे ही सुंदर सुंदर सुनने कहानी के लिए इस बातें ज्ञान की चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और घंटी के निशान को ऊपर दबा दीजिए, ताकि हर गायन की बातें आप तक तुरंत पहुँच जाया करे। दोस्तों, तो आए बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर। चकवा के 5 ज्ञानवर्धक बातों से घर में कलह नहीं होगी। दोस्तों, धन की कमी नहीं होगी। चकवा ने बताया, पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम का मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा जब उसे सुनाता तो वह चकवी चुपचाप सुन लेती है और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती है। ठीक इसी तरह जब चकवे से कोई गलती हो जाती है तो चकवी चकवे को सुना देती तो चकवा भी चुपचाप सुन लेता और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देता था। जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट होती तो थोड़ी ही देर में दोनों में सुलह भी हो जाती। चकवा का पड़ोसी एक कौवा था। कौवा का अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा क्लेश रहता था। इतना झगड़ा करते कि मारपीट की नौबत आ जाती। कौवा बड़ा ही दरिद्र था, उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वही चकवा धन धान्य से संपन्न रहता था, क्योंकि इसके घर में खुशहाली और शांति थी। कौवा जब चकवा चकवी को देखता कि ये दोनों कितनी खुशी और आनंद से रहते हैं तो उसे जलन होती थी। कौवा अपने मन में सोचता है कि मैं किस तरह इन दोनों में फूट डालूं और इन दोनों को अलग कर दूं, जिससे इसके घर की शांति भंग हो सके। कौवा चकवा का मित्र भी था। मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रखता था। उसके मन में चकवा और चकवी के प्रति हमेशा जलन रहती थी। कौवे ने अपने मन में सोचा कि अब मैं इसे शांति से नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में झगड़े और लड़ाइयाँ होती है, मैं परेशान रहता हूँ, तो फिर ये कैसे सुख शांति से रह सकता है। अब इसके घर में भी अशांति फैलानी है। इसका जीवन भी हमें नरक करना है। जब कभी भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौवा चकवी के पास जाता और चकवे के बारे बुराई करता और कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा। कौवे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था। चकवी कौवे की बात को नहीं सुनती है और उसके बात को हवा में उड़ा देती है। जब कभी चकवा अकेला रहता तो कौवा चकवा के पास जाकर चकवी की बुराई करता और कहता कि चकवा भाई, चकवी आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है, क्योंकि वह किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा है। चकवा इन बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल देता है और उस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अब इसी प्रकार कौवा चकवा और चकवी दोनों में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता, लेकिन चकवा चकवी में इतना दृढ़ प्रेम था कि एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे और दूसरों के बहकावे में नहीं आते थे। अब इस प्रकार कौवा जब हार जाता है तो कौवा अपनी पत्नी से जाकर कहता कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी भी झगड़ा न करूं, तो तुम मेरा एक काम करो, चकवा और चकवी दोनों में मनमुटाव करवा दो, दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर दो, जिससे उनकी शांति भंग हो सके। कौवा ने अपनी से कहा कि जब भी तुम्हें मौका मिले तुम चकवी बहन का कान भरती रहना, और मुझे भी जब भी समय मिलेगा मैं भी चकवा भाई का कान भरता रहूंगा, जिससे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सके। अब कौवे की पत्नी चकवी से जाकर कहती कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करता है। ठीक इसी तरह कौवा भी चकवा के पास जाकर कहता है, चकवा भाई, चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती, वह किसी दूसरे से प्रेम करती है। कौवा और उसकी पत्नी अब प्रतिदिन चकवा और चकवी के कान भरते, जिससे धीरे धीरे चकवी को विश्वास होने लगा कि चकवी जरूर अब हमसे प्रेम नहीं करती है। ठीक इसी तरह चकवी को भी धीरे धीरे ये लगने लगा कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता है। अब चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगा, दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी के घर को छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने अपना वास कर लिया।
जब चकवा और चकवी धन की कमी के कारण भूख मरने लगते हैं तो ये देखकर कौवा को बड़ा सुकून मिलता है, उसे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। एक दिन चकवा को यह एहसास होता है कि हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से ये सब हो रहा है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, देखा तुमने, जब हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे तो हमारा जीवन कितना सुखमय था और हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने झगड़े करने लगे हैं तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है। चकवे की बात सुनकर चकवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चकवे से कहती है कि स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों के बातों में आकर आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तब चकवी ने चकवे से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब चकवे ने कहा कि यही पास ही गुफा में एक सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं। वही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे और हमें ये बताएंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। ये सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। जब महात्मा ने चकवा और चकवी के आने का कारण पूछा, जब चकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। चकवा विस्तार पूर्वक पूरी कहानी उस महात्मा को सुना देता है। तब महात्मा कहते हैं कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उस पर अमल कर लिया तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों पर अमल करेगा उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तथा उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और उसके घर से लक्ष्मी कभी भी लौटकर नहीं जाएंगी। जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं तथा जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारा जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता और समझता है वही व्यक्ति तुम्हारे घर में झगड़ा लड़ाई करवाते हैं, जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए अपने करीबियों को राज की बातें या गुप्त बातें कभी भी मत बताना। अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी भी दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा और आपसे घृणा करने लगेगा तथा आपसे दूर रहने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करो। अन्य दूसरे के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि स्वयं आप अपनी आंखों से देख न लो तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी न करें। कहीं कहाए और सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनाश की कगार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। कभी भी बिना बुलाए समारोह और उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं तो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। दोस्तों, इस बातें ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट कहानी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके, और कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलम हो। राधे राधे।